हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। हम अभी तक पढ़ रहे थे हमारे इंडियन पोइट्स, ठीक है। 10th-20th सेंचुरी के जो पोइट्स थे हमारे इंडियन पोइट्स, कवि कमला दास एंड नसीम एजिकल, अरुण कोलात्कार, ये हमने पढ़े, ठीक है। हमने कौन कौन से पढ़ लिए मैं आपको बता देती हूँ। जो जो हमने पढ़ लिए हैं वो है अरुण कोलात्कार, नसीम एजिकल, ठीक है, और इधर आपका कमला दास, ठीक है। 3 हमने पढ़ चुके हैं। इधर से आपके बच रहे हैं गिरीश पटेल और ए.के. रामानुजन, ठीक है। ये आपके 2 बच रहे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हम दोनों सेक्शन साथ में लेके चल रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन ए जो है आपका, ठीक है। सेक्शन ए में आपके थॉमस ग्रे हैं, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। दूसरे आपके विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक की आपकी 2 पोएम है, लंदन एंड द टाइगर, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसके बाद में द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द सोलेटरी रीपर, ठीक है। उसके बाद में सैमुअल टायल एस टी कॉलरिज की द एशियंट मैरिनर, ठीक है। जॉर्ज गॉर्डन की है आपकी देयर इज ए प्लेजर इन द पाथलेस वुड, ठीक है। प्रिट्स पीबी शैली जिसको बोलते हैं, पीबी शैली की आपके ओड टू वेस्ट विंड। फिर आपके जॉन किट्स ओड टू ऑटम, ठीक है। तो ये है, तो हम इनमें से जो हमारे मेन है पोएट्स, जो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, उनको हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम दोबारा जब हम पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट जो बाकी के हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले विलियम ब्लैक, ठीक है। विलियम ब्लैक पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये आपके हैं विलियम ब्लैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, पोएट का, कवि का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलियम ब्लैक, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, ओके। पोएम का नाम है लंदन। लंदन जो शहर है उसी के बारे में है ये पोएम, कि उस शहर की सड़कों के ऊपर ये पोएम लिखी गई है कि किस तरीके का वो शहर है और वहाँ पे किस तरीके से मतलब जो चीज़ें हैं वो इसमें दिखाई गई है, ठीक है। इसमें आपका विलियम ब्लैक के बारे में नहीं दिया गया है, तो मैं आपको इसका नोट्स भेज दूंगी। नोट्स में हम इसके बारे में, विलियम ब्लैक के बारे में आपको बना के उनका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू द पोएम है, जो हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम पढ़ते हैं और उसके बाद में हम पोएम पढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या है इंट्रोडक्शन टू द पोएम। ब्लैक्स पोएम लंदन इज वन ऑफ द पोएम ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। कहाँ से ली गई है ये, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें कि ये पोएम कहाँ से ली गई है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ये पोएम ली गई है, ठीक है। वन ऑफ द पोएम्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1794। कब पब्लिश हुई थी ये, 1794 में, 1794। ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। इनकी डेट आपको मैंने बता दी, ये वाली है, ठीक है। दिस पोएम हैज अफिनिटी विथ वॉट्स फेमस पोएम whenever I take my walks abroad, how many poets I see, ठीक है। तो हाउ मैनी पोएट how many poor I see. It seems that both of poets were influenced by his ideology of Josias. Like Josisika, they believe that modern civilization had made the life of the common man hard, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, ये कहा जा रहा है कि दिस पोएम हैज एफिनिटी विथ वर्ड्स फेमस पोएम। वर्ड्स की जो फेमस कविता है कौन सी, वेनेवर आई
टेक माई वॉल्स अबोर्ड, जब भी मैं यहाँ से दूर निकलता हूँ या जाता हूँ, हाउ मैनी पूर आई सी, मुझे लगता है कि मैं कितना गरीब हूँ एक तरीके से। तो इट सिम्स, इसमें क्या दिखाया जाता है, बोथ ऑफ द पोएट्स, दोनों ही पोएट जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है, वो आइडियोलॉजी ऑफ रोसियाज, जो रोसियाज की जो आइडियोलॉजी उससे इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित होते हैं वो, ठीक है। किस चीज़ से प्रभावित है, वो इस चीज़ से प्रभावित है। उनका विश्वास है, दे बिलीव, उनका विश्वास है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक जो युग है, आधुनिक जो मॉडर्निटी जो आ चुकी है, आधुनिक जो युग हैज मेड द लाइफ ऑफ कॉमन मैन हार्ड, जो उनके साधारण जो साधारण कॉमन लोग जो हैं उनके जीवन को क्या बना दिया जा रहा है, कठिन बना दिया जा रहा है। उनका ये मानना है, जब वो देखते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, जब वो अबॉर्ड में जाते हैं, जब वो बाहर दुनिया का घूमते हैं, देखते हैं, तो दुनिया की जो चकाचौंध है, दुनिया के अंदर जो लोगों की जो मॉडर्न जो हो चुके हैं, लोग आधुनिकता की तरफ जो भाग रहे हैं, सिविलाइजेशन जो अपनी वो क्या हो रही है आज के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे उनको ऐसे लगता था कि लोग आधुनिकता की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और आधुनिकता की तरफ ज़्यादा जाने की वजह से जो कॉमन पीपल्स हैं, जो साधारण लोग हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। उनकी लाइफ क्या है, ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, उनकी लाइफ उनकी तुलना में और ज़्यादा हार्ड होती जा रही है। कॉमन मैन हार्ड, पेनफुल एंड मिजरेबल, जो साधारण लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो दुख में है, दर्द में है, मिजरेबल है, उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। Individual liberty has been curtailed. Black, in his poem London, exposed the civil of the city life of London. तो इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो इस कविता के अंदर कवि जो है ब्लैक, विलियम ब्लैक है, उन्होंने अपनी कविता के द्वारा लंदन शहर की जो सिविल, जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो सिटी लाइफ है, उसको एक्सपोज किया है, उसको दिखाया है, उसको सामने लेके आया है कि कितने लोग मॉडर्निटी की तरफ भाग रहे हैं, लोग अपने आधुनिकता को भूल चुके हैं। इट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि दूसरी चीज़ों की तरफ इतना वो हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मिस करते जा रहे हैं, उन चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं है, कि बड़े सपनों की तरफ भागते भागते वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्ड, पेनफुल और मिजरेबल बना रहे हैं, ठीक है। ही शो द अगली फेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, चिमनी स्वीपर, सोल्डर्स, सिविलाइजेशन, उन्होंने इस कविता के अंदर उन लोगों के गंदे चेहरे दिखाए हैं, एक तरीके से, किस तरीके से गंदे चेहरे हैं, जो जिस तरीके से, मतलब जैसे चिमनी स्वीपर, चिमनी साफ करने वाले, सोल्जर्स जो है, सिपाही जो है, प्रोस्टिट्यूट्स जो है, वेश्याएं जो है, आर द कैरेक्टर थॉट विच ही फायर एट द अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके की सिटी की, शहर का जो जीवन है, शहर के शहरी जीवन को उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत किया है अपनी इस पोएम में, कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में इनके जो कैरेक्टर हैं, किस तरीके के कैरेक्टर हैं, वो इस चीज में दिखाई गई है कि कॉमन पीपल्स जो है किस तरीके से सफर कर रहे हैं इसमें। ब्लैक इज ए ह्यूमनिस्ट एंड सो ही attack his society which is based on the exploitation of poor and downtrodden people। जो ब्लैक जो है, विलियम ब्लैक जो कवि हैं, वो एक ह्यूमनिस्ट है, मानवता से भरे हुए व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक मानवतावादी चीजें हैं, मतलब कि उनकी जो आत्मा है वो मानवता से भरी हुई है। तो वो अटैक करते हैं किस चीज़ के ऊपर, अपने समाज के ऊपर अटैक करते हैं, विच इज बेस ऑन द, जो इसका बेस क्या है, जो इसका बेस बहुत ही खराब हो चुका है, पुअर एंड डाउन टर्डर्स हो चुका है, ठीक है, टॉडन पीपल, गरीब लोगों की, और उन लोगों की वजह से जो सोसाइटी का बेस है वो किस तरीके का हो चुका है, एकदम डाउन हो चुका है, ठीक है। अब पोएम का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है इसमें। तो पोएम का स्ट्रक्चर क्या था, पोएम हैज 4 स्टेंजा, ये आपको ध्यान रखना है। द पोएम हैज 4 स्टेंजा, ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन, प्रत्येक स्टेंजा के अंदर कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, ठीक है। द फर्स्ट लाइन राइम्स विथ द थर्ड एंड द सेकेंड लाइन राइम्स विथ द फोर्थ। जो राइम है इसके अंदर, आई थिंक आप लोगों को राइम स्कीम नहीं बताई होंगी, राइम स्कीम क्या होती है वो भी मैं आपको समझा दूंगी अभी जब ये पोएम पढ़ रहे होंगे। तो
ये चीज़ भी मैं आपको बता दूंगी। आप ये सोच रहे होगे कि ए बी क्या होता है। द राइम स्कीम इज ए बी। ठीक है, तो आप भी, आपको आई थिंक शायद फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि राइम स्कीम क्या होती है। ठीक है, तो वो आपको फिर निकालना आ जाएगा। तो ये इसमें क्या है, मेन चीज़ है, ये कितनी लाइनों की कविता है, ये कविता है, पोएम है, 4 स्टेंजा की है, और चारों स्टेंजा में 4-4 लाइन है, मीन्स 16 लाइन की ये एक कविता है। ठीक है, 16 लाइन की कविता होती हैं जिनको सोनेट बोला जाता है, और मैं वो भी बता दूंगी सोनेट कितने टाइप की होती हैं। सोनेट 2 टाइप की होती हैं, और किस तरह, एक 8-8 लाइन की होते हैं, और एक होती है 4-4 लाइन के, 4 स्टेंजा में होती है। ठीक है, वो भी मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी बाद में जब हम पढ़ रहे होंगे। तो फिलहाल हम अपनी पोएम के ऊपर आते हैं। इस क्लास के बाद में जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको राइम और सोनेट क्या होता है ये दोनों चीज़ें समझा दूंगी। ठीक है, प्रोफेसर जसबीर जैन कमेंट्स। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपके जो राइटर्स हैं, इंग्लिश राइटर्स हैं, इनको सबको ट्रांसलेट करने वाले जो वो कौन है, प्रोफेसर जसबीर जैन। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा शुरू के अंदर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पोएम्स आर स्ट्रिंग्स ऑफ गोल्ड एडिटेड बाय जसबीर जैन। ठीक है, जसबीर जैन के द्वारा एडिटेड एक जो बुक है, आपकी बुक का नाम है स्ट्रिंग्स ऑफ गोल्ड, जो इनको उन्होंने एडिट किया है, इनकी पोएम्स को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एडिट किया है, इसलिए इनके एडिटर जो है वो है जसबीर जैन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इनके एडिटर कौन है, इन सारी पोएमों के एडिटर हैं जसबीर जैन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनका नाम आया है प्रोफेसर जसबीर जैन। ठीक है, कमेंट्स कहते हैं, द पोएम इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन स्पेस, अनहैप्पीनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द सिटी। ये जो कविता है, लंदन कविता जो है विलियम ब्लैक की, ये कविता, इसमें वर्णन किया गया है अर्बन सिटीज का, मतलब विदेशी जो भारतीय, भारत के अलावा, मतलब अर्बन मीन्स होता है बाहर के जो देश है उनके बारे में है। तो उनके किस तरीके की हैप्पी अनहैप्पीनेस है, दुख है, गरीबी है, वो चीज़ें इसमें दिखाई गई है। ब्लैक लेटर चेंज द वर्ड, बाद में वो इस वर्ड को चेंज करते हैं ऑन कैरेक्टर्स और डर्टी इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पहली 2 लाइनों में वो इन वर्ड्स को चेंज करके लिखते हैं, कैरेक्टर एंड डर्टी। डर्टी मीन्स होता है गंदा और चरित्र। द पोएम पोर्ट्रेट्स चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड यूथ। जो ये कविता है ये किस तरीके की है, एक तरीके से बचपन पे और जवान पे और जो यूथ एज है उनके ऊपर। द पोएट फाइंड्स लंदन ए प्लेस ऑफ अनहैप्पी पीपुल। पोएट ने इसके अंदर लंदन जो शहर है उनके अनहैप्पी पीपुल्स, जो दुखी जो लोग हैं वहाँ के, उन लोगों को ढूंढा है जो दुख से, मतलब गरीब हैं, जो पॉवर्टी के अंदर हैं, जिनकी जीवन बहुत ख़राब हो चुका है, उन लोगों को इस पोएम के द्वारा उन्होंने सर्च किया है और उनके ऊपर ये लिखा है। जैसे वो बोलते हैं, आई वंडर थ्रो ईच चैरेक्टर स्ट्रीट, चार्टर्ड स्ट्रीट, चार्टर्ड स्ट्रीट आया है, नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। थेम्स जो है नदी है, जो लंदन शहर जो है थेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। एंड मेक एंड मार्क्स इन एवरी फेस आई मीट, और मैं जिनसे भी मिलता हूँ उनके सभी के चेहरों पे एक मार्क दिखाई देता है। मार्क किस चीज़ का दिखाई देता है, दुख का, दर्द का, पीड़ा का मार्क जो है, एक तरीके से उनके चेहरे बुझे हुए हैं, इस तरीके से दिखाई देता है। द मार्क ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वॉय आ गया ना इसमें, ये मार्क ऑफ वीकनेस, दर्द का, दुख का जो मार्क है चेहरे पे वो इसमें दिखाई देता है। द पोएट अटैक्ट ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ लंदन पीपल। लंदन शहर के जो सिविलाइजेशन है, जो वहाँ की सभ्यता है, उसके ऊपर अटैक करते हैं कवि इस कविता के अंदर। ठीक है, आगे है, इन स्पिट ऑफ ऑल comforts and luxuries in their life, the people of London are not happy at heart। जबकि उनकी जीवन क्या है, उनका जीवन बाहर से बाहरी दिखावे के तौर पे लंदन शहर के लोगों का जो जीवन है वो लग्जरी है, बहुत कंफर्ट्स वाला है, बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही लग्जरी मीन्स महंगी जीवन जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी द पीपल ऑफ लंदन, लंदन शहर के जो लोग हैं, आर नॉट हैप्पी ऑफ हार्ट, वो अपने दिल से खुश नहीं, उनके हृदय से वो फिर भी खुश नहीं है। देयर वॉइस एंड पेन्स वर
सिकन देयर फेस पेल, उनके जो दर्द और तकलीफ़ें हैं वो कहाँ दिखाई देती है, वो उनके चेहरों के ऊपर साफ साफ दिखाई देती है। द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज बीइंग क्रश्ड इन दिस सिविलाइजेशन, क्या कहा जा रहा है, जो गरीब एक सेक्शन है, गरीब एक वर्ग है, वो इन सोसाइटियों की, इन सभ्यताओं की, सिविलाइजेशन की आड़ में एक तरीके से क्या हो रहा है, कर्स हो रहा है, एक तरीके से टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है वो। The society of London is corrupt and the society itself is responsible for it। क्या कहा जा रहा है, जो लंदन शहर की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ही करप्ट हो चुकी है, बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, और उसकी वजह भी वो खुद ही है, रेस्पॉन्सिबल जो है उसका कारण भी वो खुद ही है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस कविता की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने कविता के बारे में पढ़ा। हम आगे हम कविता पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी कविता किस तरीके से है। ठीक है, तो छोटी सी पोएम है ये आपकी, जैसा कि पहले भी लिखा हुआ है, द पोएम हैज 4 स्टेंजा, 4 स्टेंजा की है, 4 पद है इसके अंदर, ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन, और प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 4 लाइनें हैं इसमें। ठीक है, तो 4-4 लाइनों की ये छोटी सी पोएम है, ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे बुक में। ये वाली पोएम है आपकी लंदन, ये वाली है, और ये वाली है। ठीक है, तो हम इस पोएम को पढ़ेंगे। इस पोएम को पढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बोला था कि राइम क्या होती है। ठीक है, राइम, मैं आपको राइम समझा देती हूँ, राइम स्कीम किस तरीके से निकालते हैं, फिर हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। गौर से देखना, ध्यान से देखना है। एक होता है राइम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक राइम होता है और एक होता है फ्री वर्ड्स। फिर मैं आपको नोट्स में भी समझा दूंगी अच्छे से। देखो आप, ये पोएम जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो लास्ट का जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो वर्ड होता है लास्ट का, ध्यान से सुनना आप लोग, और अच्छे से आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, स्ट्रीट जो वर्ड आया है यहाँ पे, इसको गौर करो सिर्फ। ठीक है, उसके बाद में नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स ड्यू फ्लो, लास्ट में क्या आया है इसमें, फ्लो। ठीक है, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, ठीक है, क्या आया है, मीट, लास्ट का जो वर्ड है उस पर ध्यान रखना है आपको सिर्फ। मार्क्स ऑफ वीकनेस मेक ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये जो चारों शब्द हैं, अब इनको आप पढ़ने में, आप जब इनको उच्चारण करोगे तो ये आपको कैसा लगेगा पढ़ने में, ये आपको कैसे लगेगा पढ़ने में, ये आपको एक सा लगेगा, समान लगेगा। इनका जो वॉइस जो टेंडेंसी है, वॉइस टेंडेंसी वो कैसी है, स्ट्रीट मीट, बोलने में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, स्ट्रीट मीट फ्लो, वो सेम लग रहा है ना। तो जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम मुंह से कोई शब्द बोल रहे हैं, तो लास्ट का जो उनकी जो है तुक्पन, इसको बोलते हैं लय, हिंदी में इसको बोलते हैं लय। जैसे कि हम हिंदी में हमारे दोहे पढ़ते हैं, तो हम दोहे के बाद में हमारे क्या होते हैं, लय होती है उसमें। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना टूटे, जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, चटकाए पड़ जाए, एक सा है ना। तो ये क्यों बनाए गए हैं, ये आप सोचोगे कि भाई कबीरदास जी, रहीमन जी के इनके जो वो है दोहे हैं, इसलिए ये एक से, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी एक एक डिजाइन होती है बनाने की, किसी भी चीज़ के बनाने की एक डिजाइन होती है। तो जैसे दोहों में जैसे हमारी लय मिलती है, वैसे ही हमारे इंग्लिश के जो स्टेंजा होते हैं उनके भी हमारे लय मिलते हैं लास्ट में। तो जिनमें हमारी लय मिलती है उनको बोलते हैं राइम स्कीम, ये चीज़ याद रखना। तो इसको हम क्या देते हैं, ए, इसको हम बोलते हैं बी, फिर इसको सेम, जो सेम सेम आ जाएगा तो क्या आएगा, ए। ठीक है, फिर आएगी बी, तो ये क्या हो गया, ए बी, ए बी, ये हो गई इसकी राइम। ऐसे राइम निकालते हैं इसकी। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट स्टेंजा है, उसमें हम देखते हैं मैन। ठीक है, मैन बैन, ठीक है, फियर हियर, फियर एंड हियर। ठीक है, क्या आया है, सेम है ना, मैन और बैन सेम आ रहा है, फियर और हियर सेम आ रहा है, तो इसमें क्या हो गई, वही ए बी, नहीं सी दे देंगे आगे हम, सी डी, सी डी।
तो इस तरीके से C आ गई इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी राइम निकलती है, ठीक है। आगे हम जैसे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, फोर्थ लाइन में, हाउ द चिमनी स्वीपर क्राई एवरी ब्लैकिंग चर्च अपाल्स, ठीक है। और अपाल्स और वॉल्स मैच हो रहा है, साइड और क्राई मैच हो रहा है, इधर वाला आपका क्राई और इधर वाला का आपका साइड, ये आपका मैच हो रहा है, पाल्स और वॉल्स मैच हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको मैच करनी होती है, जहाँ पे ये मैच होते हैं उनको राइम बोलते हैं, और जहाँ पे मैच नहीं होता है उसको बोलते हैं फ्री वर्स, ठीक है। जैसे हियर टीयर, कर्स हर्स, ठीक है। ये जो आपका मैचिंग होता है इसको हम बोलते हैं राइम स्कीम, ठीक है। तो हम पोएम पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी इसमें। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी, देखो समरी देख लेते हैं एक बार हम हल्के हल्के में। द पोएट roams in the street of the London and see the people who live there. He find them in sorrowful and miserable condition. जब लंदन की एक सड़क के ऊपर, जब लंदन शहर की सड़क के ऊपर कवि जब घूम रहे होते हैं, वहाँ पे जब वो रह रहे थे, तो उन्होंने एक बार वो लंदन शहर की सड़क पे घूमने के लिए निकल गए। तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी कंडीशन क्या है, बहुत ही ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ही मिजरेबल हो चुकी है, बहुत ही पुअर कंडीशन में वो लोग वहाँ पे हैं। ही सी देयर पेल एंड विथर्ड फेस, वो उनके दुख और दर्द से भरे हुए चेहरे वहाँ पे देखते हैं। देयर फ्यूचर्स रिवेल देयर पेन्स एंड सफरिंग, उनके जो फेस थे, उनके चेहरों पे उनका दर्द और उनकी जो पीड़ा थी वो बिल्कुल ही दिखाई देती है। ही हियर्स देयर क्राइज, उनको उनके रोने की और कराहने की आवाज़ें सुनाई देती है। दीज आर द स्ट्रीट्स ऑफ द सेम सिटी हुज पीपुल आर प्राउड ऑफ देयर डेमोक्रेसी, ये वही शहर की, उसी शहर की सड़कों के लोग हैं जिस शहर के लोग प्राउड से बोलते हैं कि हम लंदन में रहते हैं, हम लंदन जैसे शहर में रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शहर, उस शहर के सारे लोग ही उसी टाइप के हो, ठीक है। जैसे हम कहीं मतलब किसी बड़े शहर में रहते हैं, हम किसी बड़े शहर में जाते हैं तो हम प्राउड के साथ बोलते हैं कि हम दिल्ली गए, मुंबई गए, ऐसे गए। लेकिन उसी शहर का एक हिस्सा ऐसा होता है जो बहुत दुख दर्द में जी रहा होता है। तो यहाँ पे पोइट भी यही कहना चाह रहे हैं कि दीज आर द स्ट्रीट्स ऑफ द सेम सिटी, ये उन्हीं उसी शहर की सड़कें हैं जिस शहर के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ की जो शहरीकरण है वो बहुत ही उच्च है, ठीक है। दे आर प्राउड ऑफ सर्टन पॉलिटिकल राइट्स, वो उन्हें घमंड है, वहाँ के जो कानूनी अधिकार है उनके ऊपर उनको घमंड है। गारंटेड टू देम थ्रॉल ए रॉयल कैरेक्टर, जिनको वो रॉयल मानते हैं, बहुत ही अच्छा आधुनिक मानते हैं। बट पॉलिटिकल लिबर्टी इज ऑफ नो यूज व्हेन पीपल आर फोर्स टू लीड पुअर, लेकिन कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल जो कानूनी अधिकार हैं वो उन गरीब लोगों के लिए नहीं है। पेनफुल एंड मिजरेबल लाइफ, जो दर्द दुख और पीड़ा में जो अपनी जीवन बिता रहे हैं, वो उन लोगों के किसी काम का नहीं है। वो उन लोगों के हैं जो रॉयल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके लिए वो काम का है, ठीक है। एवरीवेयर ही सीम्स मैन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इन हेल्पलेस कंडीशन, चारों तरफ उनको मनुष्य, औरतें और बच्चे हेल्पलेस कंडीशन में दिखाई देते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में दिखाई। सर्वल prohibitions are imposed of them. The poet meditate over this condition. इस कविता के अंदर कवि उस कंडीशंस को दिखाते हैं, उन लोगों की कंडीशंस को दिखाते हैं। He comes to conclusion that the present society is responsible for such a horrible situation. लास्ट में वो इस कंडीशन पे कंक्लूजन पे आते हैं, इस निष्कर्ष पे आते हैं कि जो इन लोगों की जो स्थिति है, वो उनकी स्थिति का जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमारी ही सोसाइटी है, हमारी ही सोसाइटी के जो धनवान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों की वजह से ही उनकी स्थिति ऐसी है। द बेसिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी इज एक्सप्लोटेशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस। इस तरीके से इसमें दिखाया गया है कि समाज ही समाज को पीड़ित कर रहा है, एक समाज का एक हिस्सा ही समाज के दूसरे हिस्से को पीड़ित कर रहा है। ब्लैक हेयर्स द कॉल ऑफ द चिमनी स्वीपर्स, यहाँ पे ब्लैक जो है वो चिमनी स्वीपर्स जो होते हैं उनको, उनके लिए बोलते हैं। ही इज ए चाइल्ड, वो एक बच्चा है।
ही अर्न्स हिज लिविंग बाय स्वीपिंग द चिमनी, जो अपने जीवन को जीने के लिए क्या करता है, चिमनी जो होती है ना, बड़ी बड़ी चिमनियाँ जिनमें धुआं निकलती है, उनकी सफाई करता है। एक बच्चा है वो, जबकि छोटा। इट इज़ डिफ़िकल्ट जॉब, ये कितनी डिफ़िकल्ट जॉब है, कितनी खतरनाक जॉब, बट द पुअर चाइल्ड हैज़ टू डू इट फॉर ही सर्वाइवल, लेकिन छोटा बच्चा वो काम करता है बिकॉज उसको सर्वाइव करना है, उसको जीवन जीना है, उसको अपने जीवन में पैसे कमाने हैं। द रूफ ऑफ द चिमनी मेक्स हिज क्लोथ्स एंड द फेस ब्लैक, जो रूफ है, रूट्स ऑफ द चिमनी, चिमनी की जो वो है, उसको साफ करते करते उसके चेहरा और उसके कपड़े जो है वो काले हो जाते हैं। द पोएट टुक एट द चर्च, अब पोएट एक चर्च में जाते हैं, चर्च के बारे में बताते हैं। ही इमेजिन दैट चर्च हैज ब्लैक, चर्च लुक ब्लैक विथ सेम ऑफ पिटी, जिस तरीके से चर्च की दीवारें पुरानी होकर काली पड़ चुकी हैं, उसी तरीके से बच्चे का चेहरा भी क्या है, काला पड़ चुका है। द पोएट हियर्स द साइड्स ऑफ द सोल्जर्स, पोएट जो है, कवि जो है, जो वहाँ के सैनिक हैं उनका दर्द महसूस करते हैं। हु हैज़ लॉस्ट ऑफ होप्स ऑफ सर्वाइवल्स, जो अपने देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, अपने मरने पे आ रहे हैं, वो कितनी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, उन चीज़ों को वो महसूस करते हैं। ही हैज़ बिन पनिश्ड बाय द रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट्स के द्वारा उनको पनिश्ड किया जाता है। व्हेन द पोएट वॉक ऑन द स्ट्रीट एट मिडनाइट, और जब वो रात को सड़कों पे निकलते हैं पोएट, ही ईयर्स ऑफ द कॉल्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, उनको रात को जो वेश्याएं जो सड़कों पे खड़ी रहती है उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दे हैव नॉट फॉलोड दिस अगली प्रोफेशन विलिंगली, बोलते हैं कि ये जो गंदा धंधा वो कर रही हैं वो उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर है। किस वजह से मजबूर है? इट इज़ फोर्स ऑफ देम बाय द मैरिज लॉज ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश सोसाइटी के जो विवाह के जो कानूनी अधिकार बनाए गए हैं उनके द्वारा वो फोर्स की गई होती है, उनके द्वारा, जैसे डिवोर्स दे देना, तलाक देना या छोड़ देना, इस तरीके की जो सोसाइटी में वो जो कानून है, उनकी वजह से वो मजबूर होकर वो क्या करती है, उनके पास जब कुछ जीवन जीने के लिए कोई साधन नहीं होता, कुछ नहीं बचता, तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं, वो वेश्याएं बन जाती हैं। तो इस तरीके से उनका दर्द दिखाया गया है, चिमनी स्वीपर का, सोल्जर्स का और प्रोस्टिट्यूट्स का, तीन लोगों का दर्द इसमें दिखाया गया है। द पोएट फील्स दैट द ब्रिटिश पीपुल्स आर नॉट मियरली द विक्टिम ऑफ फिजिकल डिजीज, दे आर सफरिंग फ्रॉम सोशल डिजीज। द जर्म्स ऑफ देयर डिजीज ब्रीड इन सोसाइटी, क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश पीपुल जो है वो लोग इस तरीके के विक्टिम हो गए हैं जो अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, इस तरीके की औरतों को वो एक तरीके से मतलब यूज में लेके छोड़ते हैं। इस तरीके का जो जर्म्स है, जो एक कीड़ा है उनके अंदर का, वो क्या हो रहा है, वो सोसाइटी में पनपता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। इट इज़ इनक्लूबल बिकॉज, ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इट इज़ एन एक्सेप्टेबल सोशल कस्टम, सोशल इनजस्टिस इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स, इस तरीके की जो बुराइयां जो भी समाज में बढ़ रही है उनकी वजह से लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही घातक है। इट इज़ द कर्स ऑफ मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन, इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो आधुनिक जो जीवन है, जो नया जो एक वर्तमान जो शहर की जो सभ्यता है वो क्या है, उसके लिए ये एक तरीके का श्राप है। कर्स मीन्स होता है एक तरीके का श्राप है। तो इस तरीके से लंदन पोएम के अंदर कवि ने, आप इसके हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लंदन शहर के लोग जो हैं वो केवल शारीरिक बीमारी से ही पीड़ित नहीं है, वो मेंटली और सोशल बीमारी जो है, समाज में जो एक तरीके की, इस तरीके की जो बीमारी फैला रखी है उस चीज़ से भी वो पीड़ित है। और इस बीमारी के जो जर्म्स है, जर्म्स मीन्स कीटाणु जो है, वो सोसाइटी में फैल रहे हैं, पनप रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिनकी वजह से सोसाइटी जो है, समाज जो है वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। और ख़त्म होने की वजह से जो आधुनिक जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसके लिए एक तरीके का ये श्राप बन चुका है जो सब कुछ नष्ट करता जा रहा है। ठीक है, अब हम पोएम पढ़ेंगे इसकी, तो पोएम में मैं इसको एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी आपको, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, छोटी सी पोएम है और बहुत ही अच्छी पोएम है। ठीक है,